हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कैसे आप सब, कैसी चली आप सबकी तैयारी। चलिए आज हम बात करते हैं मानव शुक्राणु की। मानव शुक्राणु क्या होता है, इसकी संरचना कैसी दिखती है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि आपके पेपर में मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए कैसे क्वेश्चन आता है। या तो इसका खाली डायग्राम पूछा जाएगा कि मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर इसका सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, ज़्यादातर इसका डायग्राम पूछा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है कि मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए या फिर इसका सचित्र वर्णन कीजिए। चलिए देख लेते हैं कि मानव शुक्राणु की स्ट्रक्चर कैसी होती है। मानव शुक्राणु को बेटा इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन स्पर्म। क्या कहते हैं बच्चा? ह्यूमन स्पर्म कहते हैं। ह्यूमन स्पर्म कैसा दिखता है, ठीक है। तो देखिए, मानव शुक्राणु जो है वो नर युग्मक होता है। यही क्या करता है, अंडे से जुड़ता है और जाइगोट बनाता है, यानी निषेचन करता है। जो मानव शुक्राणु होता है बेटा वो ऐसे दिखता है। ये मानव शुक्राणु की संरचना है। बहुत ही इजी डायग्राम है। पेपर में आपका अच्छे खासे 2 नंबर में अगर पूछ लेते हैं या 3 नंबर में पूछ लेते हैं, बहुत अच्छे नंबर इससे मिल जाते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊपर से बहुत ही ईजी है। देखिए इस तरीके से इसकी ये संरचना होती है। ये संरचना इसकी इस तरीके से होती है, यानी कि जो मानव का स्पर्म होता है वो एक धागे जैसी संरचना बना लेता है, यानी कि धागे जैसी उसकी संरचना होती है। देखिए इस तरीके से इसकी धागे तरह पतला ऐसे करके होता है। आगे से गोल हुआ, पीछे से ऐसे पतला और लंबी पूंछ जैसी संरचना होगी, ठीक है। तो मानव शुक्राणु जो है पतले लंबे धागे नुमा संरचना होती है। इसके 3 भाग होते हैं। ऊपर वाले इस हिस्से को हम कहते हैं हेड, यानी सिर वाला भाग हो गया ये, ठीक है। इस भाग को हम कहते हैं हेड यानी सिर। बीच वाला हिस्सा ये जो है इसे हम कहते हैं मध्य भाग यानी मिडिल पीस। जो नीचे वाला ये हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं टेल यानी पूंछ। ये पूंछ वाला हिस्सा होता है। इसके 3 भाग होते हैं, सिर, मध्य भाग और पूंछ, यानी हेड, मिडिल पीस और टेल। सिर के ऊपर क्या होता है, सिर में जो होता है इसकी जो टोपी नुमा संरचना, ऐसा लगता है कि जैसे टोपी लगाई हुई हो आगे। इस टोपी नुमा संरचना को हम बच्चा कहते हैं एक्रोसोम, ठीक। बीच में इसके ये जो गोल जैसा दिखाई पड़ रहा है ये होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। बीच में इसके यहाँ पे होते हैं सेंट्रियोल। यहाँ पे ये जो संरचना दिखाई पड़ रही है इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसको ऊर्जा देने का काम करता है। पीछे वाली संरचना ये जो होती है पूंछ जैसी संरचना, इसे ये पूंछ जैसी संरचना है, ये टेल वाला भाग हो गया। इसमें जो ये जो किनारी निकली हुई है नीचे को इसे हम कहते हैं फिलामेंट, यानी एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। बहुत ईजी संरचना है। मानव का जो शुक्राणु है वो पतला लंबा धागेनुमा संरचना होती है। इसके 3 भाग होते हैं, सिर, मध्य भाग और पूंछ। सिर पर एक्रोसोम होता है जो कि टोपी जैसी संरचना होती है। बीच में न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक होता है। बीच में 2 सेंट्रियोल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और ये जो क्या होता है, ये पतला जो धागेनुमा भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सियल फिलामेंट, यानी फिलामेंट जैसी संरचना होती है। यह अंतिम भाग होता है। आधे भाग पे ये आवरण चढ़ा होता है और आधा भाग खाली होता है, इस तरीके से धागे जैसा, ठीक। ये हो गया मानव शुक्राणु, देख लीजिए। चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जान ले। मानव शुक्राणु से ह्यूमन स्पर्म कहते हैं। शुक्राणु पतले लंबे धागे नुमा होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा? पतले लंबे और धागे नुमा होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, सिर, मध्य भाग तथा पूंछ। अभी बताया था शुक्राणु जो है पतले लंबे धागे नुमा होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, सिर होता है, मध्य भाग होता है, पूंछ होती है, ठीक। देखिए सिर क्या होता है, सिर यानी हेड। यह लंबा केंद्रकमय भाग होता है। केंद्रकमय क्यों कहा गया? क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस था, केंद्रक था, इसलिए यह लंबा केंद्रकमय भाग होता है। इसके अग्र छोर पर एक्रोसोम होता है, यानी जो टोपी नुमा संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, ठीक। ये हो गया सिर। बीच वाला भाग होता है मध्य भाग, जिसे कहते हैं मिडिल पीस। इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं तथा एक क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बच्चा? उसको ऊर्जा देने का काम करता है, एनर्जी देता है। तो कितने भाग थे? सिर, मध्य भाग और तीसरा कौन सा भाग हो गया? पूंछ, जिसे टेल कहते हैं। मध्य भाग के पीछे एक अक्ष सूत्र यानी एक्सियल फिलामेंट होता है। यह चारों ओर से एक आवरण से घिरा होता है, ठीक है। और इसके अंतिम भाग पर कोई आवरण नहीं होता है। इसे अंतिम भाग को हम क्या कहते हैं बच्चा? एंड पीस कहते हैं, यानी अंतिम भाग उसका होता है। देखिए ये हेड हो गया, मिडिल पीस हो गया, टेल हो गया। ऊपर वाले भाग में टोपी नुमा संरचना होती है, एक्रोसोम कहते हैं। बीच में केंद्रकमय भाग होता है, बताया था, ये केंद्रक हो गया। बीच में क्या हो गया? सेंट्रियोल हो गए। और मध्य वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। नीचे वाला हिस्सा टेल होता है जिस पे आवरण चढ़ा होता है, लेकिन अंतिम भाग पर कोई आवरण नहीं होता है, इसे हम एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। ये हो गया बच्चा स्पर्म का डायग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, आप इसे तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।